आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 कक्षा 8 का गणित प्रखर गणित कार्य पुस्तिका आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 को हल करेंगे। संख्या ज्ञान की समझ। एक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ देखो 27,879, यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान पर 27,880, 27,881, 27,882, 27,883 और 27,884। इसी प्रकार आगे में देखो 1,12,403, 1,12,404, तो इसमें होगा 1,12,405, 1,12,406, 1,12,407, 1,12,408। इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 3 देखो -3, यहाँ -2, -1, 0, 1, 2। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, सबसे बड़ी संख्या का गोला लगाइए। तो इसमें होगा 6,354। इसमें होगा बी नंबर में 38,971 है, ये सबसे बड़ी है। 2, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही में होता है पहले सबसे बड़ी, बाद मुझसे छोटी, बाद मुझसे छोटी। तो इसमें देखो 6,31,678, 3,71,674, 9,04,94,676, 84,676, 58,679 और 32,624। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पर आएगा -15, -10, -4, 0, 5, 10। इस प्रकार आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों एवं शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देखो 20,024 ये शब्दों में अंकों में लिखेंगे 20,004। तो यहाँ देखो 20,000 है तो यहाँ 3 0 को 20,004। यहाँ देखो 78,056, तो इसको लिखेंगे 78,056 अंकों में। तो अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी संख्या होगी, देखो पहले सबसे छोटा 2, 0, 5, 6, 7, 9। फिर सबसे बड़ी संख्या 9, 7, 6, 5, 2। इस प्रकार लिखना है। 3, दी गई संख्या को विस्तारित रूप लिखिए। ये देखो 8,000 है तो यहाँ पर 8 और 3 0 8 4 लगाना। 900 तो 940 40 6 प्लस इस प्रकार बी। इसका देखो विस्तारित रूप होगा 20,000 प्लस 5,000 प्लस 00 प्लस 50 प्लस 6। इस प्रकार लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। तो इस भिन्नों को यहाँ प्रदर्शित करना है। 1/5, 2/5। पहले इसको इस तरह पूरी रेखा में बना लेना है। फिर यहाँ देखो 3/5 कहाँ आ रहा है, 3/5 यहाँ आ रहा है तो ये। फिर 8/5, 8/5 यहाँ, 9/5, 9/5 यहाँ, 10/5 यहाँ। इस प्रकार इसको प्रदर्शित करना है। तो नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ देखो 10 का 15 में भाग देंगे तो यहाँ 1.5। बी 38/100। तो देखो 2 अंकों के बाद यहाँ पर देखो लगा देंगे 0.38। 3, छोटा बड़ा या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। तो इसमें ये साइन, इसमें ये बढ़िए 9/9, तो इसमें ये होगा, इसमें 1, इसमें ये होगा। देखो सक्रियाओं की समझ। प्रश्न 5 हल कीजिए। इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 10,326 आएगा। 2, इसमें 56,000 और 24,389 को जोड़ना है। तो यहाँ पर आएगा 80,389। 3, 0.35 भाग 5, तो इसमें आएगा 0.07। 6, हल कीजिए। संख्या
64,542 में अंक 4 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा। 4 का स्थानीय मान होगा, इस 4 का स्थानीय मान होगा 40, 4,000 गुणा, और इस 4 का स्थानीय मान 40, 4,000 गुणा 40, तो इसमें होगा 1,60,000। 2 कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014 एवं 12,306 लोग आए, तो बताइए इन 4 दिनों में मेला कितने देखने लोग आए। तो इसमें होगा 3,30,167, तो इसमें होगा 30,167, इन सबको जोड़ देना। 3 एक व्यापारी ने 150 टेलीविजन सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। एक टेलीफोन सेट का मूल्य कितना होगा। तो इसमें होगा एक टेलीफोन का, इसमें 5,385 रुपये। इस प्रकार बच्चों इसको हल करना है। अब हम प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। 7 हल कीजिए। 15 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 15 के प्रथम 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए 77। 36 एवं 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 36 होगा। हल कीजिए 1/5 प्लस 4/5, तो यहाँ होगा 1 प्लस 1 5, तो यहाँ 5/5। इनको जोड़ना, इनको जोड़ना। 2/5 1/2, 14 प्लस 5/35 19/35, तो यहाँ पर -12 होगा। इनमें से इसको देखो माइनस को जोड़ते हैं तो होगा -12 संख्या आएगी, तो माइनस। मापन की समझ हल कीजिए। 2000 ग्राम 2 किग्रा 6,750 ग्राम का होगा। किलोग्राम देखो 6.750, 3.5 तो मतलब 350 ग्राम। प्रश्न 10 हल कीजिए। 5 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 15 मिनट, तो कितने हो गए 13 घंटे। इनको जोड़ देना है। 2 देखो, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹57.50 है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो देखो 57.50 गुणा 15, 57 को इनको गुणा कर लेना है तो आएगा 862.50। 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। 3/4 गुणा 100, देखो प्रतिशत में बदलना होता है तो गुणा में 100 करना होता है, तो 75% आएगा। अब है देखो 11 नंबर हल कीजिए। एक गवाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिली दूध बेच दिया, तो बताइए गवाले के पास कितना दूध शेष रहा। तो इसमें देखो 9 लीटर 250 मिली, तो 9 लीटर, इनमें से इनको घटा लेना है तो 9 लीटर बचेगा। तो यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये हो तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे। तो 31 दर्जन केले। 3 यदि मूलधन 5,000 रुपये दर 8% वार्षिक और 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, देखो मूलधन गुणा वार्षिक गुणा वर्ष बटा 100। तो यहाँ देखो मूलधन कितना है 5,000 और वार्षिक कितना है 8 गुणा 3 बटा 100, तो यहाँ होगा 72,000, 7200 होगा 7,200। आगे है आधारभूत ज्यामितिक समझ। सत्य है, सत्य कथनों को छांटिए। वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। सत्य है, प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है। असत्य नहीं
और दो पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, असत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 500 रुपए के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोणों शीर्ष की संख्या होती है। भुजाएं 4 होती हैं, कोणे भी 4 होते हैं। दो पासे में कुल पृष्ठ फलक और कोणे शीर्ष की संख्या है। भुजाएं 12 होती हैं, कोणे 8 होते हैं। 3, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसे कोण बराबर होंगे। 4, हल कीजिए। तो इसमें देखो परिमाप कितना होगा, इनको सबको जोड़ देना है। तो 14 सेमी। क्षेत्रफल तो देखो 6 × 3, इनका क्षेत्रफल होगा 18 सेंटीमीटर। और देखो इसमें क्षेत्रफल होगा 1/2। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 × 7 × 8। तो इसमें 28 सेमी। इसमें होगा 1/2 × 7 × 8 बराबर 28 सेंटीमीटर। अब हम प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे। 15, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो ये है 120 डिग्री का, डिग्री के माप से ऐसे माप लेना है 120 डिग्री। यह रेखाखंड MN तो यहाँ देख 5 सेंटीमीटर है। माप 150 डिग्री। कोण का प्रकार है अधिक डिग्री। 16, हल कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेमी है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर भुजा देखो 6 + 6 + 6 18 सेमी। त्रिभुज में 6 है तो देखो त्रिभुज ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो सबको जोड़ लेना है तो 18 होगा। 2, एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेमी है तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 10 × 10 बराबर 100 सेमी स्क्वायर। 3, एक वृत्त की परिधि 198 सेमी है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो 2πr इसका सूत्र होता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का 2πr। तो इसमें परिधि है 198 r 198/2πr त्रिज्या परिधि r परिधि होती है 198 2 × 2πr। तो यहाँ देखो 198 × 7/2 × 22 तो इसमें होगा 63/2। इसमें यह उत्तर आएगा 63/2। आंकड़ों का प्रबंध एवं पैटर्न की समझ। 17, संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। तो टेली चिन्ह 4 का टेली चिन्ह देखो 4 ऐसे लाइन बनाने। 2, 7 का टेली चिन्ह तो पहले 4 ऐसे करना फिर 1 ऐसे काट लें, 5 हो गया, 6 और 7। 13 का टेली चिन्ह तो देखो 1 2 3 4 और इसको ऐसे काट लें, 5 हो गया, 1 2 3 4। 4 का ऐसा टेलीग्राम होता है तो ये ऐसे काट लें, फिर 3 5 5 10 3 13। 18, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 18 23 18 में 5 जोड़ा 23 23 में 5 जोड़ा 28 28 में 5 जोड़ा 33 33 में 5 38 38 में 5 प्लस करेंगे तो 45 43 होगा। 2 8 16 24 32 40 8 का ऐसे पढ़ा है देखो 1 8 बेटा 16 3 8 24 4 8 32 5 8 40 6 8 48 इस प्रकार। ये 3 नंबर है देखो 5 में 11 जोड़ा 16 16 में 33 जोड़ा 49 49 में सीधा 3 गुणा जोड़ा देखो 33 का 3 गुणा 66 होता है तो इसमें देखो 49 में 99 जोड़ा तो 148 99 का 3 गुणा होता है 287 तो 148 में 287 ऐड किया तो 445 तो देख 287 का 3 गुणा होता है 891 तो 445 में 851 ऐड किया तो 1336। इस प्रकार इसको हल करना है। 19, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो बच्चों देखो आपको ये सही दिख नहीं रहा है तो इसको जूम करके वीडियो को भर लेना है। तो यहाँ देखो 12 14 18 16 18 फिर आएगा 26 30 34 54 64 और यहाँ 120। तो इसमें देखो 15 23 27 19
देखो यहाँ इसके ऊपर या 184 भरना है, या 88, या 96, या 50, या 27, इस प्रकार ये भरना है। इसमें देखो यहाँ पर भरना है 10, 85, 14, 22, 40, इसको इस प्रकार भरना है। इसमें यहाँ देखो 28,392, यहाँ 38,320 भरना है, यहाँ देखो 156 भरना है, यहाँ 210 भरना है। तो बच्चों देखो इस प्रकार इस पैटर्न को भरना है। जूम करके वीडियो को जूम करके आप भर लेना। प्रश्न नंबर 20, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है, जैसे 2, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 3, 3, 4, 2, 6, 5, 4 एवं 2। तो बताइए 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 4, 2 और 2 4। यदि एक चित्रलेखा में ऐसा निशान बना तो 10 विद्यार्थी हो तो 40 विद्यार्थी होंगे। इसमें कितने होंगे? 40 विद्यार्थी होंगे। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या होती है 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बट्टा 5। तो यहाँ का 10/5 = 2। देखो बच्चों इस प्रकार इसको हल करना है एकदम सुंदर सुंदर अंकों में। यह था आपका आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।